अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम ऑरेंज का जूस बनाएंगे और फिर हम इसको महफूज करेंगे माह रमज़ान के लिए, ताकि हम माह रमज़ान में फ़्रेश जूस का लुत्फ़ उठा सकें। तो आजकल ऑरेंज सीज़न में है, तो आप भी इस तरह जूस बनाएं और इसको प्रिज़र्व कर लें। लंबे अरसे तक आप इसको महफूज कर सकते हैं, गर्मियों में इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलें किस तरह हम इसको प्रिज़र्व करेंगे देखते हैं। तो वीवर्स, ये है मेरे पास ऑरेंज। ये देखें, इस तरह मैंने इसको धो लिया था अच्छी तरह और इनको फिर मैंने खुश्क कर लिया है। अब ये बिल्कुल खुश्क हैं। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने किन्नों जो ले लिए हैं, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। हमने इसका जूस बनाना है, तो आप इस मशीन की मदद से, हाथ वाली से भी इसको इस तरह बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको जो चॉइस हो। और हम इस तरह इसको मशीन से भी इस तरह निकाल सकते हैं। आपको जो दिल चाहे, जिस तरह आप जूस बनाना चाहें। तो चलें हम पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं ऑरेंजेस की। बस हमने ये ध्यान रखना है कि जो हमारे बर्तन हों वो बिल्कुल खुश्क हों, उसमें पानी बिल्कुल ना हो, वरना हमारा जूस ख़राब हो सकता है। तो चलें वीवर्स, मैं तमाम ऑरेंजेस को कट कर लूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर हमारे ऑरेंजेस कट हो चुके हैं, ये देखें। और अब मैं मशीन की मदद से इस तरह इसका जूस निकालूँगी। इससे ये तमाम बीज और इसके जो छिलके हैं वो अलहदा खुद ही हो जाएंगे और साफ़ सुथरा सा जूस हमारे पास रह जाएगा नीचे। ये देखें, ये बीज भी इसी में शामिल हैं। अगर आपके पास वो दूसरी वाली मशीन हो तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास जूसर हो जिसमें हम गाजर का जूस बनाते हैं, तो आपने तमाम को ऑरेंजेस को छील लेना है और दरमियान में से कटिंग करके उसके बीज निकाल देने हैं और फिर उसका जूस निकाल लेना है। इस तरह टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसमें कड़वाहट पैदा नहीं होगी। तो वीवर्स, मैं तमाम जूस निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद हम दोबारा नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। तो ये देखें वीवर्स, मैंने तमाम ऑरेंजेस का जूस निकाल लिया है। ये छिलके हैं उसके। और ये देखें, मैंने इस तरह जूस निकाल के प्लास्टिक की छाननी की मदद से उसको छान लिया, ताकि फिर भी जो हमारे पास कोई ज़र्रा वगैरह हो तो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। देखें, इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको साफ़ कर लिया। और ये मेरे पास ऑरेंज जूस अब बच गया है। ये मेरे पास 5 लीटर है। आपको भी जितनी ज़रूरत हो आप उतना ले लीजिएगा। तो ये मेरे पास 5 लीटर फ्रेश ऑरेंज जूस है। तो अब वीवर्स, हम इसमें शामिल कर रहे हैं चीनी। 5 लीटर ऑरेंज के जूस में 1 किलो हम चीनी शामिल कर रहे हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप चाहें तो आप इससे थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वीवर्स, आपने ध्यान रखना है कि जूस बनाते हुए तमाम बर्तन हमारे प्लास्टिक के ही हों। हमने कोई दूसरा बर्तन इस्तेमाल नहीं इसमें करना, वरना ये जो हमारा ऑरेंज का जूस है ये ख़राब हो जाएगा। तो अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ये है वीवर्स मेरे पास सोडियम बेंजोएट। ये देखें, ये इतना जाएगा, 1/4 से भी कम है। ये 1 लीटर में जाएगा। 1 लीटर जूस में इतना हमारे पास जाएगा। तो अब मैं इतना 5 दफ़ा इसमें शामिल करूँगी, यानी कि हमारे पास ये फ़्रेश जूस है वो 5 लीटर है। तो ये देखिए, मैं इतना ही डाल रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अगर ज़्यादा जूस बनाना चाहें या कम, तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने इतना ही ये जो सोडियम बेंजोएट है वो इसमें शामिल करना है। वीवर्स, ये केमिकल आपको मार्केट में आसानी से दस्तयाब है, मिल जाएगा आपको, आप आसानी से इसको ख़रीद सकते हैं। तो ये देखें, ये 1 टीस्पून के करीब जा चुका है इसमें। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टाटरी। ये देखें, ये इतनी जाएगी 1 लीटर में। तो ये भी मैं इस तरह 5 मरतबा ही इतनी करके इसमें शामिल करूँगी, ताकि हमसे कम या ज़्यादा ना हो जाए। ये मैं आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आपके पास भी 5 लीटर है तो आप 1 टीस्पून इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह आपको ईजी रहेगा। तो वीवर्स, अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ फूड कलर। ये ऑरेंज फूड कलर है मेरे पास। हमने ये भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमने कितना कलर डालना है। वैसे आप कलर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि ज़्यादा कलर इसमें हो, क्योंकि जब हम इस स्क्वैश को बनाएंगे तो उसमें पानी और चीनी मज़ीद शामिल होगी, तो कलर हमारा लाइट हो सकता है। अगर हमारा डार्क कलर होगा ऑरेंजेस का,
तो हमारा जो जूस है वो फ्रेश और ऑरेंज कलर का अच्छा लगेगा। तो वीवर्स, इस तरह आप इसको ज़रूर घर में बनाइएगा और माह रमज़ान में इसका लुत्फ़ लीजिएगा। तो वीवर्स, ये देखें, ये एक प्लास्टिक का कप है मेरे पास। इसी की मदद से मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, चीनी को भी और जो केमिकल्स हैं उनको भी। हमने यहाँ पर तमाम बर्तन जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम जूस बनाने के लिए, वो तमाम प्लास्टिक के बर्तन हैं। हमने कोई टब या बाल्टी या कप जो भी चीज़ हमने ली जिसमें हमने जूस बनाया या जिसमें हम शामिल करके इसको मिक्स कर रहे हैं, वो तमाम प्लास्टिक के थे। और ये देखें, ये शीशे की बोतलें हैं मेरे पास। इसमें मैं अब इसको डालकर स्टोर करूँगी। आपने भी शीशे की बोतल में ही इसको स्टोर करना है, अदरवाइज़ अगर आप प्लास्टिक की बोतल्स में इनको स्टोर करेंगे तो जो हमारा जूस है वो ख़राब हो जाएगा। आपने बोतलों को पहले अच्छी तरह से धोकर वॉश कर लेना है और उनको खुश्क कर लेना है। इसमें अगर पानी का ज़र्रा भी होगा, एक कतरा भी होगा, तो तब भी हमारा जूस ख़राब हो सकता है। इसलिए पहले ये काम आपने करना है, बोतलों को धोकर अच्छी तरह से इनको खुश्क करके रख लेना है और फिर जूस बनाने की हमने तैयारी करनी है। तो वीवर्स, हमने इस तरह थोड़ी सी खाली जगह छोड़ देनी है बोतल की, ताकि हमें बाद में वक्फे से इसको हिलाने में आसानी हो। तो इस तरह मैंने तमाम जो मेरे पास बोतलें हैं उनको भी मैं भर लूँगी। वीवर्स, ये ऑरेंज का जूस केमिकल के साथ ही प्रिज़र्व होता है, स्टोर होता है, लेकिन अगर आपको केमिकल इसमें यूज़ नहीं करने तो आप ऑरेंज के जूस को स्टोर मत कीजिएगा। ये देखें, इस तरह मैंने तमाम बोतलें, मेरे पास ये 5 अदद बोतलें थीं, ये भर के मैंने इस तरह रख ली हैं। थोड़ा सा बच गया है, तकरीबन हाफ़ के करीब, वो भी मैं किसी बोतल में डाल लूँगी। और ये देखें, मैंने इस तरह इसको सील बंद कर दिया है। ये देखें, मोमबत्ती की मदद से इसको जलाकर ये तमाम बोतलों को मैंने इस तरह सील बंद कर दिया है, इसके ढक्कन लगा के, ताकि इसके अंदर हवा का गुज़र ना हो सके। आपने अगर इसको चेक करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस तरह आपने इसको उल्टा कर देखना है। अगर इसमें से जूस बाहर निकले तो आपने मज़ीद उसको खुश्क करके इस तरह इसको सील कर देना है। ये देखें, ये बिल्कुल नहीं निकल रहा। इसी तरह मैंने तमाम बोतलों को इस तरह अच्छी तरह से सील कर दिया है। तो वीवर्स, ये देखिए, मैंने तमाम जो जूस था मेरे पास उसको बोतलों में भर कर उसको अच्छी तरह से सील कर दिया है, ढक्कन लगाकर। अब हमने इनको रख देना है, हमने फ्रीज़र में नहीं रखना, आपने इसको किसी कैबिनेट वगैरह में रख देना है। और इसको 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद इसको अच्छी तरह से हिलाना है, ऊपर नीचे करके बोतलों को अच्छी तरह से। और हम इसको तकरीबन 1 माह के लिए, 1 माह के बाद हम इसको खोलेंगे और फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। हमने अभी इसको नहीं खोलना, अभी हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें केमिकल्स शामिल हैं। तो वीवर्स, जूस बनाते वक्त भी आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि चीनी शामिल करते वक्त तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसमें बेंजोवेट और टाटरी का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद हमने इस जूस को इस्तेमाल नहीं करना और ना अपने बच्चों को देना है। ये 1 माह के बाद पीने के काबिल होगा और ये वैसे ही बनेगा जैसे हम रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, जामे शीरी बनाते हैं, पानी के अंदर चीनी मिक्स करके। तो आप इसमें थोड़ा सा हाफ़ कप के करीब इसमें शामिल करके आप इसको बना सकते हैं और इसका जूस का लुत्फ़ उठा सकते हैं। उससे पहले आपने अब इसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना और वक्फे से इसको हिलाते रहना है। तो वीवर्स, जब आप इसको बना रही हों तो इसमें नमक या काला नमक भी ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से हर बात क्लियर करके बता दी जाए, दिखा दी जाए, छोटी छोटी बातों को जो ध्यान है जिसकी वजह से हमारा जो जूस है वो ख़राब हो सकता है, वो तमाम बातें मैंने क्लियर करने की कोशिश की हैं। तो वीवर्स, अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ का लुत्फ़ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।